नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एमजेएम एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा चैनल है एमजेएम एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कर लें आप झारखंड का डेली का करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए। और करंट अफेयर का वीडियो से पहले जो है हम भारत का जो पूरे भारत में किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी वगैरह की, तो उसके लिए भी जो है हम करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते हैं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो इसमें हम झारखंड के करंट अफेयर को कवर करेंगे। 8 जून 2020 और 8 जून 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं तो उन सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला न्यूज़ है, जो झारखंड में एक फिल्म जो है अभी न्यूज़ में है, और ये फिल्म है हमें विकास की धूल नहीं फूल चाहिए। तो जो ये फिल्म है हमें विकास की धूल नहीं फूल चाहिए, इसके निर्देशक कौन है, डायरेक्टर कौन है, किसके द्वारा इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है? तो इसके निर्देशक है बीजू टोपो और मेघनाथ। तो ये दोनों नाम याद रखना है, बीजू टोपो और मेघनाथ, इन दोनों के द्वारा डायरेक्ट किया गया है हमें विकास की धूल नहीं फूल चाहिए नामक मूवी। इसके बाद अगला है, अभी हाल ही में झारखंड में जो है इंटरनेशनल रेस वॉक को आयोजित करने वाला देश का दूसरे नंबर का रूट बन गया है। तो ये कौन सा रूट है झारखंड का जो कि दूसरे नंबर का रूट बन गया है इस तरह का इंटरनेशनल रेस वॉक आयोजित करने वाला? तो ये है मोरहाबादी रूट, और मोरहाबादी रूट जो है ये झारखंड के रांची शहर में स्थित है। और इससे पहले जो है चेन्नई रूट जो था, तो उसी के द्वारा सिर्फ इंटरनेशनल रेस वॉक आयोजित किया जाता था। लेकिन अब मोरहाबादी रूट जो है, तो ये भी झारखंड का दूसरे नंबर का रूट भारत का दूसरे नंबर का रूट बन गया है, जो कि इंटरनेशनल रेस वॉक को आयोजित कर रहा है। तो याद रखिए, मोरहाबादी रूट दूसरा रूट बन गया है। इसके बाद है जो झारखंड स्टेट है, तो झारखंड स्टेट का जो पूर्व राज्यपाल हैं जिनका नाम है वेद प्रकाश मारवा, तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो झारखंड, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो झारखंड के पूर्व राज्यपाल थे वेद प्रकाश मारवा, ये कौन से नंबर के राज्यपाल रह चुके थे झारखंड में? तो ये चौथे नंबर के राज्यपाल रह चुके थे। और इनका जो कार्यकाल था ये 12 जून 2003 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक राज्यपाल के पद पे थे झारखंड के। तो याद रखिए, झारखंड के पूर्व राज्यपाल चौथे नंबर के जो थे वेद प्रकाश मारवा, उनका निधन हो गया है। इसके बाद अगला है, जो झारखंड स्टेट है, तो झारखंड स्टेट का जो झारखंड राज्य उपभोक्ता आयोग है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? तो झारखंड राज्य उपभोक्ता आयोग का जो अध्यक्ष है उनका नाम है जस्टिस तपन सेन। इसके बाद झारखंड के और एक व्यक्ति है जिनका नाम है राम स्वरूप बजाज, तो इनका भी निधन हो गया है। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरह से कि राम स्वरूप बजाज किस क्षेत्र से संबंधित है? क्या वो एक कलाकार थे, समाज सेवी थे, या मतलब कि राजनेता थे? इस टाइप से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूछा जाएगा कि राम स्वरूप बजाज का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये एक समाज सेवी थे। इसके बाद जो एक विश्वविद्यालय है रांची में, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा एक परियोजना संचालित किया जाता है झारखंड में, जिसका नाम है राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना। तो जो ये राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना है, ये वर्ल्ड की यानी कि विश्व की कौन सी संस्था की मदद से, उसकी सहयोग से इस परियोजना को चलाया जा रहा है? तो ये है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक की मदद से ये परियोजना झारखंड में चलाया जा रहा है, राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना। और कौन चला रहा है? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। इसके बाद है जो गूगल है, तो गूगल मीट का एक वेबिनार आयोजित किया गया झारखंड में। तो ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो गूगल मीट का जो ये वेबिनार है, ये साईनाथ विश्वविद्यालय रांची में आयोजित किया गया था। इसके बाद एक स्टैटिक क्वेश्चन है, और ये जो है पैरवा घाट जलप्रपात। तो पैरवा घाट जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो पैरवा घाट जलप्रपात झारखंड के खूंटी जिले में स्थित है, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए, जो 5 जून को जो हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमने मनाया था, तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस, तो विश्व पर्यावरण दिवस के ही अवसर पे झारखंड के जो सरकार है, तो उसके द्वारा ये घोषणा किया गया कि जो भी किसान बागवानी फसलों के उत्पादन में जुड़े हुए हैं, तो उनको 1,000 रुपया का वोचर दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि बागवानी किसानों को 1,000 वोचर देने का घोषणा किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। कब किया गया था? 5 जून, जिस दिन हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया था। इसके बाद है देखिए, जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार है, तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत जो है, जिन स्कूलों को 5 स्टार रेटिंग दिया गया, 4 स्टार रेटिंग दिया गया स्वच्छता के मामले में, तो उनको अभी पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये जो पुरस्कृत किया जाएगा, कितना राशि दिया जाएगा वो देखिए।
तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत वो स्कूल जिनको कि 5 स्टार मिला हुआ है रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, तो उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। तो याद रखिए 1 लाख रुपया दिया जा रहा है 5 स्टार रेटिंग वाले स्कूलों को, और इन स्कूलों की संख्या कितना है, 212। तो 5 स्टार रैंकिंग वाले 212 स्कूल को 1 लाख रुपया दिया जाएगा। और वहीं पे 4 स्टार रेटिंग वाले 2008 स्कूल को 50,000 रुपया दिया जाएगा। और ये स्कूल, इन स्कूलों को मतलब कि जो ये राशि दिया जा रहा है 1 लाख रुपया और 50,000 रुपया, तो वो मतलब कि स्कूल में और स्वच्छता पे काम कर सके, इसी के कारण से दिया जा रहा है। इसके बाद देखिए जो झारखंड सरकार के हैं, तो झारखंड में एक नई खेल नीति जो है लाया गया है, और इस नई खेल नीति के तहत वो खिलाड़ी जो कि नेशनल लेवल गेम खेलते हैं, तो अगर वो नेशनल लेवल यानी कि राष्ट्रीय स्तर का कोई खेल खेलते हैं और उस खेल में अगर वो गोल्ड मेडल जीते हैं तो उनको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। इसी तरह से राष्ट्रीय स्तर पे कोई खिलाड़ी अगर मतलब कि सिल्वर मेडल, रजत पदक जीतता है तो उसे 75,000 दिया जाएगा। और कोई खिलाड़ी अगर कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल, तो उसे 50,000 का राशि दिया जाएगा। और इसी तरह से जो खेलो इंडिया गेम्स हैं, तो खेलो खेलो इंडिया गेम्स में अगर कोई खिलाड़ी जो है झारखंड का अगर सोना जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक, तो उसे 50,000 दिया जाएगा। और वहीं पे जो है रजत पदक जीतने पे उसे 40,000 दिया जाएगा। और ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीतने पे 25,000 दिया जाएगा। तो ये दोनों याद रखना है कि राष्ट्रीय स्तर पे कितना दिया जाएगा और खेलो इंडिया गेम्स पे जो है कितना दिया जाएगा। तो ये लिस्ट याद रखिएगा। तो आज का वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम कल वाले वीडियो में करंट अफेयर में। तो थैंक यू।